अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब से कुछ देर पहले दुबई पहुंचा हूं पाकिस्तान इंडिया मैच के कवरेज के लिए। बट मैं एयरपोर्ट पे था जहाज़ में, और बाकी जगहों पे बहुत से जो क्रिकेट शायकीन हैं वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान बैटिंग ने मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और मैं सोशल मीडिया भी कब से देखे जा रहा हूँ, पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर ही बात हो रही है। देखिए, बाबर आजम के करियर में जितनी भी बुरी चीज़ें आप समझ लीजिए, ये जो कल की इनिंग थी इससे बुरी कुछ और हो नहीं सकता। शायद ये वाहिद 50 हो जो बाबर आजम भी अपने स्कोर कार्ड के साथ, अपने जो करियर के साथ शायद लगाना पसंद ना करें। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये कहना कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग की वजह से ये दिन देख रहा है, सरासर गलत है। जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं, जब पाकिस्तान 3 सीरीज जीता था और जब टीम बनी थी, इवन के मैन ऑफ द सीरीज हुए थे हारिस रऊफ, मैं तब से कह रहा हूँ ये पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में ये दम नहीं है कि एशियन कंडीशन में कुछ कर पाएँ। मैं मान लेता हूँ बैटिंग बैटिंग में तो पहले ही नहीं था। आपको कब बाबर आजम ने 10 की के स्ट्राइक रेट के साथ 100 की स्ट्राइक से 100 ऊपर से कब खेले हैं? वो कब आपको नजर आया कि जनाब एक एक ओवर में 10-10 आपको चाहिए तो वो मार रहे हैं? कभी भी नहीं। बहुत कम, शायद इक्का दुक्का, वो भी कोई कि किसी बड़ी टीम के जब मेन क्रिकेटर्स नहीं थे तब। अदरवाइज उनका स्टाइल ऐसे वैसे ही खेलते हैं। वो शुरू में थोड़ा करते हैं, रोक के खेलते हैं। यही बाबर आजम 5-7 ओवर और खेलते तो आपको इतना बड़ा ना रहता। खैर, मुझे लगता है ये कोई डिफेंडेबल चीज़ ही नहीं है। वो खैर बाबर आजम वो खुद भी इस चीज़ के ऊपर यही कहेंगे कि ये बुरी इनिंग थी उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। और सऊ शकील से भी नहीं खेला गया, और बाकी चीज़ें भी कुछ अच्छी नहीं हुई हैं। बस 2 चीज़ें अच्छी थी, सलमान आगा और खुशदिल शाह। मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो कराची की पिच थी लास्ट मैच, और जो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का हुआ, उसके ऊपर इतने रन बनने चाहिए थे। 300+ रन बिल्कुल नहीं बनते थे। 270-280 रन तक मामला ठीक था। इससे ऊपर वाले जो हमने फराख दिली दिखाई, अपनी मेहमान नवाजी दिखाई, वो सलाम है। और ये एक बार नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड कप 2023 में, और अब जो पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले हैं अब तक, जो पाकिस्तान के अंदर खेले, उसमें आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यही बॉलर जब जाते हैं हम सीना कंट्री में, आपको अच्छे दिखते हैं। उसमें आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैच खेले, तीनों में अपने 50 ओवर नहीं किए। तीनों मैचेस में नहीं किया, आप उठा के देख लीजिए। शुरू शुरू में वो किया। और दूसरा, सोने पे सुहागा ये है कि जब हमारा अटैक ख़त्म होता है, जहाँ से दूसरी टीमें काबू करती हैं, मतलब अटैक करती हैं, वहाँ पे हमारे आ जाते हैं मिस्ट्री स्पिनर। वहाँ पे आ जाते हैं हमारे खुशदिल शाह और सलमान आगा। खुशदिल सलमान आगा को मैं बहुत ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, ये हेल्पिंग बॉलर हैं। जब आपका मेन स्पिनर अटैक करेगा तो इनकी सपोर्ट मिलेगी। सेंटनर अटैक करता है, ब्रेसवेल की सपोर्ट मिलती है उनको। सेंटर को शॉटें लगना शुरू हो जाए तो ब्रेसवेल भी कुछ नहीं कर पाएगा, आपको ब्रेसवेल फीका लगेगा, करके देख लीजिएगा आप। सेंटर मतलब ब्रेसवेल तभी कामयाब है, सेंटनर अच्छा खेलते हैं। तो मैं पाकिस्तान की इस जो बुरी परफॉर्मेंस है, बैटिंग तो है ही, मगर जितनी गालियां बैटिंग को डाल रहे हैं लोग, मेरा मानना है कि बॉलिंग ज़्यादा डिजर्व करती है इन चीज़ों की। जो जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान क्या टीम है, ये सारी बातें बॉलिंग डिजर्व करती है, बैटिंग नहीं करती है। ये बात समझिए। देखें, आपने 3 ट्राई नेशन के मैच खेले, चौथा ये खेला, 4 मैच हुए हैं आपके, 3 मैच में 300 से ऊपर रन खाए हैं। कहां पे होता है? अपने घर में, अपने घर में। अब देखिए ना, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहले मैच की बात कर रहा हूं, 10 ओवर में 123 रन खाए थे यार, कजाफी के अंदर। फिर साउथ अफ्रीका से 10 ओवर में 110 रन खाए। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 ओवर में 108 रन खाए हैं। फिर आप कहते हैं कि हम मैच हार गए जी। 7 ओवर में 96 था, 8 ओवर में 108 था। फिर आप कहते हैं जी हम मैच हार गए, बैट्समैन ने कुछ नहीं किया। क्रिकेट को जो देखता है, जो खेलता है, जो समझता है, उसको पता है मोमेंटम इज एवरीथिंग। जब मोमेंटम शिफ्ट हुआ, फिर जो मर्जी कर लें आप, फिर नई मोमेंटम आपको मिलने वाला। आप आखिरी 10 ओवर में, मैं को 20 मरतबा ये बात बोल चुका हूँ कि दूसरी टीम को, पाकिस्तान अगर वो चेस कर रही है ना, पाकिस्तान ने 350 भी कर लिया, दूसरी टीम के पास 10 ओवर में 100 रन भी चेस करना होना, मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारे इस बॉलिंग अटैक के सामने कोई भी टीम कर जाएगी। और आप ये देख लीजिएगा, बांग्लादेश भी इस बॉलिंग अटैक को तोड़ेगा। जीत जाए हम भले, जिन्होंने इंडिया को मारा है आपको छोड़ेंगे? वो जाकिर और तौहीद ने क्या बैटिंग की है, वो आपको भी पकड़ा। और इनके तो ऊपर वाली 35 पे 5 आउट हो गए थे ना इंडिया के खिलाफ, तो हमें तो ऊपर वाले भी पकड़ेंगे। अब देख लीजिएगा। वो लिटन दास आया नहीं, वरना टेस्ट में उसने कैसे बैटिंग की थी हम सबको ही पता है। टेस्ट में वो मार रहा था हमारे बॉलर्स को। तो पॉइंट वो है। अब मैं आपको वर्ल्ड कप का बता देता हूँ जी। इंग्लैंड के खिलाफ हम खेले, 337 रन हुए, आखिरी मैच जो वर्ल्ड कप का था। 337 रन इंग्लैंड ने किए थे, और इंग्लैंड वर्स्ट क्रिकेट खेली थी वर्ल्ड कप 2023 में। वो इंडिया में खेलता ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में बुरी तरीन क्रिकेट खेली थी। सबने मारा है उसको। पाकिस्तान होगी 337 कर गए सन। उसके बाद ही न्यूजीलैंड ने 401 किया था, बारिश होगी, हम जो भी है डकवर्थ लुइस रूल से हम जीत गए। बट क्रेडिट गोज टू ऑफकोर्स फ़खर जमान, वरना हमारे बॉलर ने राज्य के मार खा दी है, पूरी भुख मटाई है।
ठीक है जी। उसके बाद हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 270 डिफेंड नहीं कर पाए, ठीक है, लास्ट ओवर्स में जाके चेज हुआ, लास्ट विकेट पे हुआ, बट 270 हम डिफेंड नहीं कर पाए। ये तो छोड़ दीजिए, हम अफगानिस्तान के खिलाफ 283 डिफेंड नहीं कर पाए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ। ये तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, मुझे याद है एशिया कप उससे पहले हुआ था, रमीज राजा कह रहे थे जी पाकिस्तान जैसी बॉलिंग किसी के पास नहीं है, बाकी किसी को नहीं है पाजी। अभी आगे जय साहब ने भी कहा, ये जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जो नसीम शहीन हारिस ऐसा टैग किसके पास है, बिल्कुल नहीं है भाई किसी के पास भी। मैं पहले तो कहता था हारिस रऊफ की टीम में जगह नहीं बनती, अब माजरत के साथ अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसकी बनती है, किसी की भी नहीं बनती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा सा नसीम ने नया बॉल पुराने बॉल में थोड़ा बेहतर किया है, शहीन नए बॉल से बहुत बेहतर बॉलिंग करते हैं, पुराने से उनकी कुछ समझ नहीं आती, और वो लगातार खा रहे हैं रन। 2021 से लेकर अब तक उनको रन हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। जब ट्राइनेशन हम हारे उस वक्त उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि ये तो एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ थी, हम तजर्बे कर रहे थे, मगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही हुआ, और ये पहली दफ़ा नहीं है। अब 2021 में देख लें, 2021 में देख लें जब वेड ने लगाए थे, हमें उस वक्त लगा कि यार हमारे मेन की बॉलर को मैथ्यू वेड मार गया, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, ये डेथ ओवर के बॉलर ही नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कभी होते थे हारिस रऊफ, 2021 वाला टाइम पीरियड उनका बेहतर गुजरा, मगर हारिस रऊफ भी फीके हो गए डेथ ओवर में, वो भी नहीं। कल उन्होंने 10 मतलब कितनी के 8 की इकॉनमी से रन करे हैं, मतलब आपका की बॉलर इतनी इकॉनमी से रन खाएगा, और उनके लिए तो ये रिवाज है ना, हारिस रऊफ के लिए तो ये समझे जेवर है, वो खाते ही हैं इस तरह से रन, उनके लिए तो पता नहीं स्वाब समझ के खाते ने। इंडिया के खिलाफ हम 7 विकेट से हारे थे, जिसने पहले बैटिंग की थी ना वर्ल्ड कप ने, उन्हें 300 का फटा लाया साढ़े खिलाफ, सीधी गल ए वे। ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन किए, 367 रन किए थे हमारे खिलाफ, उनके ओपनर में कल 2-250 का वो ले गए थे। श्रीलंका जो 345 कर गए थे, खैर हम जीत गए थे, बट उन्होंने भी 345 किए थे। तो ये है जी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान टीम है। और अब जो हमारा ये हुआ है, न्यूजीलैंड ने पहले मैच में 330 किए, दूसरे आखिरी मैच में 320 किए, साउथ अफ्रीका ने 352 किए, हमने 250 किया, वो 45 ओवर में चेज हो गया। यानी उस मैच में भी अगर पूरे 50 वाली गेम होती तो 300 वो भी कर गया सर न्यूजीलैंड। 4 मैच 300 सीधा सीधा, मतलब 6 की इकॉनमी से हमने रन खाए हैं। और ये कहाँ होता है यार, अपने घर में इतनी इकॉनमी से रन खाना। मैं नहीं मानता, ठीक है पहले जो ट्राइनेशन में पिचेस थी वो थी पाटा विकटें थी, मगर फिर भी नहीं बनता है कि 350 रन आप हर मैच में खाएं, ये नहीं बनता। कहीं पर तो यार आप मतलब करें ना, अपना किरदार निभाएं, कहीं पे तो कहीं नहीं नजर आया। और कल की पिच पे तो मैं मानता ही नहीं हूँ 320-21 कितने रन, 320 रन किए थे, मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो जनाब इतने रन बनते हैं। अब पाकिस्तान का सिनेरियो क्या हो गया जी, एक दिन गुजरा है चैंपियंस ट्रॉफी को, अभी सिर्फ एक दिन गुजरा है, सुबहान अल्लाह, हमारी टीम पे सिनेरियो बन गया कि हम सेमीफाइनल के लिए कैसे पहुँच सकते हैं। हम अपने दोनों मैच जीते, यानी हम इंडिया को भी हराएं और बांग्लादेश को भी हराएं। सबको फिक्र लग रही है कि हम इंडिया को नहीं हरा सकते, मुझे फिक्र लग रही है हम बांग्लादेश को हरा दें, जिस तरह का वो इंडिया के खिलाफ खेला है। 35 पे 5 के बाद भी फाइट बैक किया है भाईजान, आसान नहीं होता इंडिया के खिलाफ ये करना, बट उन्होंने किया। ठीक है, इंडिया कहीं पर भी मैच में बांग्लादेश की तरफ गया नहीं है, कुछ फील्डिंग का भी हुआ, बट ऐसा नहीं हुआ कि वन साइडेड टाइप का कि हो चुका हो। इंडिया जैसी टीम के सामने फाइट बैक किया है, 35 पर 5 आउट होने के बाद भी 228 बड़े रन होते हैं। फील्डिंग का जो भी है वो उनका मतलब जाहिर किसी ने कहा तो नहीं, छोड़ें आप, जो भी है। अच्छा जी, पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीते, यानी इंडिया को भी हराए, बांग्लादेश को भी हराए। ठीक है, अब इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दी, ये हमारी फेवर में हो गया। ठीक है जी, अब आपने भी बांग्लादेश को हराना है, अब न्यूजीलैंड भी बांग्लादेश को हराए, ठीक है, और न्यूजीलैंड इंडिया को भी हराए, फिर आप और के आप और न्यूजीलैंड यानी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। यानी इंडिया अपने दोनों मैच अगले हारे, पाकिस्तान से भी हारे, न्यूजीलैंड से भी हारे। मैथमेटिकली ऑफ कोर्स इज़ पॉसिबल, बट पाकिस्तान का जो कद चल रहा है क्रिकेट के अंदर, ख्वाब है भाई, देखने में कोई हर्ज नहीं है, बाकी पूरा होता ही नहीं होता वो 23 को पता चलेगा। मगर एक बात तय है, हमें अब आगे बढ़ना। मैं बहुत से फैंस पर हैरान होता हूँ, मैं रात को भी मिला, वो थोड़ा सा हर एक के अपने जज्बात होते हैं, मैं उनको नहीं बोला, लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ। शजील खान को ले आओ, मोहम्मद आमिर को ले आओ, फलां को ले आओ, यार बस कर दो। मोहम्मद आमिर का जब पीक टाइम था आपने उसका फ़ायदा नहीं लिया। अब वो T20 के अंदर भी जब वो 4 ओवर मुकम्मल किए, जब उन्होंने सुपर ओवर किया तो उनका जोर नज़र आ रहा था कि जोर लग रहा है अच्छा खासा। मैं ये नहीं कह रहा सुपर ओवर में रन हो गए, वो किसी को भी हो जाते हैं, डजेंट मैटर, बट वो मतलब उनकी जवानी का टाइम तो आपने ज़ाया करवा दिया। अब आप कहते हैं मोहम्मद आमिर ले आओ, शजील खान बेचारा खेला है लेजेंड क्रिकेट, वो लेजेंड क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको पाकिस्तान टीम में ले आओ। खुद मतलब हमारे क्रिकेट फैंस भी सुबहान अल्लाह माजरत के साथ, यार कुछ आगे का सोचें। अभी भी कुछ नाम, मैं ये तो खैर बहुत ही पुराने हो गए ना, अभी भी जो हमने ड्रॉप किए हैं बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर, हम कहते हैं उनको ले आओ।
क्यों उनको ले आओ यार। अरफात मिन्हाज अच्छा पर्सपेक्टिव है। अब आपका कल को तो कोई टूर्नामेंट है नहीं, दुआ करें आप इंडिया के खिलाफ जीत जाएं, आगे कुछ चांस बन जाए चैंपियंस ट्रॉफी का तो ठीक है, बट खुदा ना खासा नहीं बनता, फिर अगले की तैयारी करें। अगला आपका एशिया कप है खैर इस साल में, बट T20 वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी करें आप। इरफात मिन्हाज है आपके पास, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है, तेज़ खेलता है, अल्लाह करेगा साइम अयूब जल्दी फिट हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है फ़खर जमान भी T20 वर्ल्ड कप उनको पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए कि फ़खर जमान इतनी मतलब ये ना कहेंगे यार बस वो सीनियर हो गया तो अभी मतलब टाइम है, वो खेल सकते हैं T20 वर्ल्ड कप, तो उनको भी कैरी करें। ये जो जितने भी हैं, जो भी इसमें भले बल्लेबाज हैं भले बॉलर हैं, जितने भी सीनियर हैं, इनको ज़रा बिठाएं आप अपने। ये जो कहते हैं ना कि नहीं जी हमारे पास वो नहीं है, बैकअप नहीं है, बैकअप बनाने से होता है। क्यों नहीं है बैकअप आपके पास? आकिफ जावेद को खिलाते, क्या वो भी 10 ओवर में ऐसे स्कोर खाता? मैं नहीं मानता खाता। अब मोहम्मद अली, आकिफ जावेद, ये दो और वसीम जूनियर, इन 3 अटैक को खिलाने में आपको गारंटी से कहता हूँ, इन्होंने 4 मैचेस में 3 दफ़ा 100 ऊपर खाया है। इस अटैक को खिलाएं वो कभी भी नहीं खाएंगे। 4 मैचेस में 3 दफ़ा तो नहीं खाएंगे, ये मैं तय हूँ। आप खाली वसीम जूनियर को डाल के देख लेते कितना फ़र्क पड़ता। हम डरते हैं। आपने हर बड़े इवेंट में नसीम शहीन हारिस के साथ जाते हैं और हर में बुरी तरह से पिटते हैं, पता नहीं कब ख्वाहिशें पूरी होनी है, हर एक में बुरी तरह से पिटते हैं, फिर भी हमारा ख्वाब नहीं। ये हमारा मेन बॉलर है। कहाँ से आपको इन मेन बॉलर ने क्या दिया? हाँ, सीना कंट्री खेलेंगे तो आप इनको खिला दिएगा। और सीना कंट्री पे भी मेरे पास एक जवाब है। आप कहते हैं जी सीना कंट्री में हारिस बहुत चंगा खेला, फलां चंगा खेला। आप आमिर जमाल टेस्ट में खेले थे, सबसे ज़्यादा विकेट ली थी, पैट कमन की सिर्फ 1 विकेट ज़्यादा थी। आपने उनको खिला के तो दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर वो विकेटें हारिस से ज़्यादा ना लेते तो बात करते आप। जो टेस्ट में विकेट ले रहा है वो वनडे में ना लेता, कैसे ना लेता? आपने खिलाया ही नहीं है। आपने कैसे कंपैरिजन हो सकता है उस बॉलर का जो खेला ही नहीं है? आप उनको खिला के देखिए। टेस्ट में उस बंदे ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली। वो शहीन भी खेले थे, वो खुरम शहजाद भी खेले थे, मीर हमजा भी खेले थे, तब भी सबसे ज़्यादा विकेट्स आमिर जमाल की थी। आपने उनको वहाँ आपने वनडे में फिर भी नहीं खिलाया, और आप तैयारी कर रहे हैं जी हमने ऑलराउंडर हमें चाहिए। आपको चाहिए था तो आप वनडे में उधर भी खिलाते, साउथ अफ्रीका में भी सारे मैचेस खिलाते, ताकि उसको भी पता होता है मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलना ग्रूम होता है। वो अपनी फिटनेस को लेकर चलता। ठीक है, उसकी गलती है, वो फिटनेस का उनको ख्याल रखना है। हमारे बहुत से क्रिकेटर्स का ये प्रॉब्लम है, टैलेंटेड है और सब कुछ है मगर फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। कुछ बोर्ड बुरा, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, कुछ ये भी है माजरत के साथ। ठीक है, बोर्ड आपके खिलाफ है, बट आपने भी तो कुछ करना है ना यार। आप अपने को साबित करें। फ़खर जमान ने किया ना, वापसी हुई है, सबने कहा कि मज़ा आया। और ये पाकिस्तान है। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी हमने फ़खर जमान को बिठा दिया था और अभी भी हम फ़खर जमान के बगैर चल रहे थे। ये शुक्र है चैंपियंस ट्रॉफी में ले लिया, वरना ये थोड़ी बहुत खैर कितने बच्ची इज्जत, बट जो भी है वो फ़खर जमान ने थोड़ा बहुत आपको दिखाया। पूरी टीम में फ़खर जमान और सलमान आ गए हैं, जो आपको थोड़ा कुछ तड़का नज़र आया, या एक इनिंग में रिजवान अच्छा खेलें। बाकी मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं भी आपने रिजवान की कप्तानी की बात करते थे, अब बोलो यार क्या बोलो। इस बॉलिंग अटैक के पहले धोनी को दे के देख लें आप, MS धोनी को दे दें ये वाला बॉलिंग अटैक, वो भी 350। जब बॉलिंग बॉलर ने खाना ही 350 है, कहीं पे कप्तानी का क्या हुआ है? मतलब कप्तानी के कहीं पे फील्ड प्लेस गलत की है, या कप्तानी ने के बॉलिंग शिफ्ट गलत की है, क्या करे? तीनों ही खान देने मार। एक नहीं, एक होता है ना यार, एक ने खाया आप उसको क्यों नहीं लगाया, वो फलां अच्छा कर रहा था उसको क्यों नहीं लगाया। माशाल्लाह तीनों ने राजे के मार खा दी है, और स्पिनर ने भी उस तरह खाई है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना बैटिंग बैटिंग बैटिंग, खुदा का वास्ता है सही जगह पे पहुंचे। बैटिंग तो है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इशू था, है, मान लिया, लेकिन बाकी की तरफ भी तो आए आप। असल जो जड़ है जिसकी वजह से 300 से फटे खांडे हो तुसी, वो भी तो देखें। उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा। अब ये ना एक मैच बॉलिंग फ्रेंडली पिच मिल जाए, वहाँ पे आपको नज़र आ जाए बॉल स्विंग हो रहा है, फिर जी बैक फलां हमारा जी वापस आ गया, फॉर्म में आ गया, ऐसा नहीं होता। बॉलर का यही कमाल है, पार्टी विकेट के ऊपर बॉल करता है, वो फंसी विकेट के ऊपर सारी कर लेते हैं। वहाँ पे तो मतलब एक ऑलराउंडर भी अच्छी बॉल करता है, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि पार्टी, आप बताएं ना, खुद ईमानदार से बताएं, कराची की पिच के ऊपर बुमराह खेलता, अब वो इतने रन खाता, 10 में ऐसे ही खाता, मुझे दिखा देना उनके। जब से वो इंजरी के बाद वापस आया उसने कौन से 10 में, वो तो मतलब T20 में नहीं खाता रन, हम वनडे में खा रहे हैं। क्या उनको पार्टी विकेटें नहीं मिली थी? मिली हैं, फिर भी नहीं खाए। वही वर्ल्ड कप है ना, सिर्फ 400 रन खाए हैं। बुमराह ने कितने की इकॉनमी से रन खाए हैं, उठा के देख लीजिए आप। जसप्रीत बुमराह शामी देख लीजिए आप, वर्ल्ड कप में 2023 जो गुजरा है उसी पिचों पे खेलें जहाँ पे हम खेले हैं, तो जो क्वालिटी बॉलिंग है वो रहती है। ये हमारा खाम ख्याल है कि जनाब पिचें ऐसी हैं। पिच क्या अपने घर के अंदर मार खा रहे हैं यार, ये कोई लॉजिक नहीं है। और खुदारा सही जगह की निशानदही कीजिए, आपकी बॉलिंग ज़्यादा जिम्मेदार है बैटिंग से। ये जो हम 1-2 के ऊपर लगे हुए हैं ना कि फ़लाने मरवा दिया फ़लाने मरवा दिया, नहीं, आपकी बॉलिंग ने मरवाया है। हमेशा हम अपने घर में एशियन कंडीशन में बॉलिंग की वजह से हारते हैं, ये समझिए। और ये जो आप कहते हैं ना ये हमारे सीनियर हैं इनको लेकर चलना है, तो भाई सीनियर को अपने कई बार आजमा लिया है।
अब आप उन कभी जूनियर भी जमा के देख लो भाजन, आकिब जवेद को खिलाएं या मोहम्मद अली को खिलाएं, वसीम जूनियर है, आमिर जमाल है, अपनी पूरी 5-6 की लड़ी बनाएं, उनके साथ जाइए आप और बेंच स्ट्रेंथ रखें। आपने अमेरिका जाके खेल लेना, हमने मोहसिन नकवी साहब करके आए एक सीरीज़, उधर अपने यंगस्टर को भेजिए। ये सबको बैन, इनको कहीं खेल लेना, अब टेस्ट खेलें, पहले रजा के टेस्ट खिलाओ, उनकी फिटनेस लेवल बेहतर हो, इनको पता लगे सब चीज़ों का, उसके बाद वनडे में भी ले आई। हमारे बॉलर हैं यार, नसीम शहीन हारी जो भी हैं हमारे बॉलर हैं, इनको टेस्ट खिलाएं पहले, वहाँ पे विकेट लेते हैं, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, लंबे स्पेल करते हैं, फिटनेस अच्छी है तो फिर ले आइए। अदरवाइज बॉलर कम नहीं है पाकिस्तान में, कमी नहीं है, कम से कम फास्ट बॉलर की तो कमी नहीं है। मेरा मानना है बैटिंग की भी कमी नहीं है। आपने कामरान गुलाम को बाबर आजम की जगह रखा था, उसने 100 किया, 200 कर चुका, एक टेस्ट में किया, एक वनडे के अंदर किया, एक अफ्रीका के अंदर 50 की, फिर आपने ड्रॉप कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आती क्यों कर दिया आपने। पूरा साल कामरान गुलाम के साथ चले हैं, जो तो पेपर आया तो उसी मुश्किल में पा लिया। ये चीज़ें देखनी है आपने। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।